दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आज है 22 अप्रैल। बात करेंगे आज की बड़ी खबर के बारे में। उससे पहले कमेंट बॉक्स में इतना जरूर लिखिएगा कि आप देश के किस हिस्से से वीडियो को देख रहे हैं, आपका राज्य क्या है, आप किस जिले से ताल्लुकात रखते हैं, जिससे आपसे संबंधित हर एक खबर इस चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा सके। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा देश के युवाओं को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, देश के गृह मंत्री ने एक बार कहा था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो युवाओं को पहले पकौड़ा तलवाया जाता था, कहा जाता था 1% चिंता नहीं होती थी। वर्तमान की स्थिति ऐसी हो गई है, कह रहे हैं देश की युवा मेरे जिगर के टुकड़े हैं। कौन कह रहा है? देश के गृह मंत्री। मैं आपको साक्ष्य दिखाना चाहता हूं। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखें। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देश की युवा मेरे जिगर के टुकड़े हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार किया है। परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार कैसे किया है? मुझे इस बात में असत्यता दिखती है। कैसे? मैं साक्ष्य दिखाना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री का लड़का इस समय क्या है? आप कृपया कर गूगल पर जरूर सर्च करें, देश के गृह मंत्री का लड़का इस समय क्या है। क्या जिस पद पर उसे आसीन किया गया है, बैठाया गया है, क्या उस पद लायक है? उसकी क्या योग्यता थी कि उस पद पर उसको बैठा दिया गया? योग्यता यही थी कि उनके पिताजी देश के गृह मंत्री हैं, जिन्हें चाणक्य लोग कहते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं ये चाणक्य नहीं है, इनको ईवीएम में चाणक्य बना दिया है। अब इसमें भी सत्यता हो सकती है। अगर इनका लड़का बहुत ही योग्य है, उस पद पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको बना दीजिए। जो बैट और बॉल का बी ना जानता हो, उसे आप उस पद पर आसीन कर देंगे तो क्रिकेट की दुनिया को आगे कैसे बढ़ाएगा, भारत को आगे कैसे बढ़ाएगा? लेकिन इस पर कहना उचित नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी बातें कितनी सत्य हैं। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब एक खबर और आपको बताना चाहता हूँ। 2050 तक कोई भूखा नहीं सोएगा। 2050 तक कोई भूखा नहीं सोएगा, ऐसा अडानी का कहना है। अडानी का संपर्क जो है पीएम मोदी से जोड़ा जाता है कि पीएम मोदी के बदौलत जो है अडानी आगे बढ़ रहे हैं। जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तो है कमाल हो गया है। अडानी का वर्चस्व हो गया है, अडानी मालदार हो गए हैं। कुछ लोग यहाँ तक कह देते हैं, भाई यह बात सत्य नहीं हो सकती है, मैं कैसे मान लूँ जब मेरे पास सच नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अडानी तब तक जब तक मोदी। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो वक्त के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और आपको समझाऊंगा जो कोई आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा। इतना बड़ा टारगेट रख देते हैं, इतना बड़ा टारगेट रख देते हैं, वह पूरा होना पाना संभव नहीं है। इतना बड़ा टारगेट कि वह पूरा हो पाना संभव नहीं है। लिखा हुआ है कि उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि यदि भारत 2050 तक, ध्यान से देखिएगा, उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा यदि भारत 2050 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाता है तो यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोएगा। यदि, अभी संशय है, बन जाता है तो यह भी संशय है, तो भारत में कोई भूखा नहीं सोएगा। आप बताइए इनकी एज कितनी होगी और 2050 तक क्या यह पृथ्वी पर रहेंगे? क्या 2050 तक मोदी जी पृथ्वी पर रहेंगे? किसी की कोई गारंटी है? इनकी एज और मोदी जी की एज क्या होगी? और भाई भगवान हो, विष्णु के अवतार हो, रामचंद्र जी के अवतार हो, कृष्ण भगवान के अवतार हो, साक्षात पृथ्वी पर भगवान अवतरित हो गए हो सकता है भाई इनकी लाइफ 1000 साल हो। इतना बड़ा टारगेट कोई देखता है?
हम 2 साल के अंदर क्या करेंगे इसके बारे में बताइए। हम 2 साल के अंदर क्या करेंगे इसके बारे में बताना चाहिए। हम 1 साल 6 महीने में क्या करने वाले इसके बारे में बताना चाहिए। हम 2050 में 2080 में क्या करेंगे इसके बारे में बता के आप क्या करेंगे। कौन रहेगा, कौन देखेगा, कौन नहीं देखा, कई पुस्त खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से बात करते रहे, हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। तो आप सोचिए इनकी बातों में कितना दम है। गौतम अडानी जो कह रहे हैं कितना सही है। एक और बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूं। स्नातक के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो आपको डायरेक्ट नेट की परीक्षा में बैठने का अवसर। बहुत अच्छी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बीडीओ और बीपीओ में क्या अंतर है, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है। बीडीओ और बीपीओ में कोई अंतर नहीं है, परंतु कौन से बीडीओ और बीपीओ में कोई अंतर नहीं है। ग्राम विकास विभाग वाली बीडीओ और ग्राम पंचायत विभाग वाली बीपीओ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप बीडीओ समाज कल्याण बनते हैं तो काफ़ी अंतर है। 2016 के बाद बीडीओ का पोस्ट नहीं आया। 2018 में बीपीओ आया, लेकिन बीपीओ के साथ जो बीडीओ आया वह समाज कल्याण विभाग का है। अब मैं बताता हूँ 2018 में जो विज्ञापन आया है बीडीओ वर्सेस बीपीओ में सबसे बेहतर कौन है। तो अगर आपको जज्बा बनाना है, अगर आपको फील्ड में रहना है, समाज में रहना है, अगर आपको परमानेंट डेवलपमेंट की व्यवस्था देखना है तो बीपीओ, अगर आपको पेंशन लगवाना है, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है तो सबसे बेस्ट है बीडीओ समाज कल्याण। अब आप सोचिए, लेकिन अगर सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से माना जाए तो बीपीओ। सैलरी में कोई अंतर नहीं, लेकिन जैसे लोग आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं तो आईपीएस के बाद तैयारी करते रहते हैं। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ। सैलरी से मतलब नहीं कि सैलरी बराबर है। फील्ड में जाकर किसका वर्चस्व ज़्यादा है उसमें मैं बीपीओ को मानता हूँ। बाकी आपकी इच्छा। बीपीओ बहुत ही अच्छा है। पहले चरण में क्या होने वाला है? पहले चरण का चुनाव हो गया है, मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण में क्या होगा? पहली बात, स्ट्रांग रूम के पास बैठकर सुरक्षा करिए। ऐसा लोग भी कह रहे हैं। 2022 के चुनाव में नहीं कर पाए तो क्या हुआ? सुरक्षा करिए, साथ साथ जाइए, तंबू लगाइए, बैठिए, कुछ भी करिए। क्योंकि जब आपको विश्वास नहीं है तो आपको विश्वास ऐसे ही जताना पड़ेगा। पहले फेज का इस तरह से मतदान हुआ है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, इत्यादि राज्यों में। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी की हालत खस्ता है। जो रुझान आए हैं, और उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए और जाकर सुरक्षा करिए। सांसद जी सुनिए, जाकर सुरक्षा करिए। ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लोगों की बात सुनता तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इतना ही ईवीएम पर विश्वास होता, इतना ही वीवीपैट पर विश्वास होता तो फैसला सुरक्षित नहीं होता, आज कोर्ट में मामला नहीं जाता, और ना 2022 में इतना ईवीएम को लेकर बवाल होता विधानसभा में। तो अगर आपने सुरक्षा कर लिया, विदाउट परमिट किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, तो गारंटेड है सीटें अब की बार बीजेपी की काफ़ी कम हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं तो बीजेपी की 370 या 390 सीटें आएंगी, ऐसा लोगों का कहना है। फिर मैं बता दूं, जो चर्चाएं होती हैं, जो बातें चल रही हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं, उसके विपरीत कुछ नहीं बता रहा हूं। बाकी कैमरा ही जैसे लोग देखते हैं, कैमरा के सामने बोलने के लिए मना कर देते हैं।
नहीं बोलते हैं। कैमरे से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं अब वही बता सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आप समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।